दोस्तों ITR 1 और ITR 4 के जो ऑनलाइन फॉर्म है असेसमेंट ईयर 23-24 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए वो अवेलेबल हो गए हैं। इसका मतलब आप अब जाके अपनी ITR आराम से भर सकते हैं। मेरे पास फोन कॉल्स भी आए, मैसेज भी आए, कमेंट्स भी आए, सर आपने वीडियोस तो डाल रखी है ITR 1 ITR 4 कैसे भरा जाता है, तो सर हम ITR फाइल कर देते हैं। मेरे दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि प्लीज अभी रुक जाओ, अभी आप अपनी ITR फाइल मत करो। क्यों? क्या हुई? ITR 1 और ITR 4 के जो ऑनलाइन फॉर्म है आ जरूर चुके हैं करंट असेसमेंट के लिए, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी रुक जाओ, अभी फाइल मत करो। उसका कारण क्या है तो सब पूरा वीडियो में डिटेल में समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। गाइस चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें और ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि हम वहां पे आपको देंगे फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड डेली अपडेट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ITR फाइल करने की हमारी डेट होती है इंडिविजुअल के केस में, लास्ट डेट जो है असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए क्या है 31 जुलाई 2023। तो आप ऑब्वियसली टाइम तो हो चुका है स्टार्ट ITR फाइल करने का, लेकिन मैंने यहां पे रुकने के लिए क्यों बोला दोस्तों, आप इसी को समझिए। बेसिकली क्या हुआ है कि एक तो अगर मैं बात करूं आपके TDS की, अगर आपका इंप्लॉयर है ITR 1 में आप कवर होते हैं, आपकी सैलरी की इनकम है या किसी आपकी बिजनेस से इनकम है और आपका TDS कटा हुआ है, तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि पिछले साल का जो TDS है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, यानी कि पूरे साल का जो TDS है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, 3, क्वार्टर 4, पूरे साल का जो TDS है वो दोस्तों आपको रिफ्लेक्ट होगा जब जिसने आपका TDS काटा है वो TDS रिटर्न फाइल कर देगा। और जिसकी लास्ट डेट जो क्या होती है 30 मई होती है, यानी कि 30 मई 2023 तक अगर वो रिटर्न फाइल कर देगा, अगर आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है। जैसे मेरे प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो हमने कई लोगों को अप्रोच करा जो हमारे साथ क्लाइंट्स हमारे हैं कि सर आप अपना जो है फॉर्म 16 भेजिए और ITR वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके पास फॉर्म 16 भी अवेलेबल नहीं है। रीजन क्योंकि उनके इंप्लॉयर ने अभी तक TDS रिटर्न फाइल नहीं करी है। तो TDS रिटर्न जब तक 4th क्वार्टर की फाइल नहीं होगी तो उस केसेस में आपके फॉर्म 16 के अंदर पूरा TDS जितना आपका कटा हुआ TDS है वो नहीं दिखेगा। ऐसे ही अगर मैं किसी और सोर्स की बात करता हूं, जैसे कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम है, कोई कमीशन इनकम है, कहीं से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और उसके ऊपर आपका कोई परसेंट TDS काट रहा है, तो TDS जो आपका कटा है वो आपके फॉर्म 16A के अंदर, यानी कि आपके फॉर्म 26AS में या मैं कह लूं AIS और TIS में जब तक दोस्तों रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जब तक जिस पर्सन ने आपका TDS काटा है वो अपनी TDS रिटर्न सबमिट नहीं कर देता 30 मई 2023 तक। क्योंकि अगर आप अपनी ITR अभी फाइल कर दोगे, जल्दबाजी में ITR फाइल कर दोगे और आपके इंप्लॉयर ने या आपके किसी पर्सन ने जिसने आपका TDS काटा है, जिसने आपको पेमेंट करी है आपकी इनकम, तो और उस केस में आप अपनी ITR फाइल कर देते हो, तो दोस्तों उस केस के अंदर आपकी जो रिटर्न है वो मिसमैच हो जाएगी। मैंने जैसे बताया था पुरानी वीडियोस में भी, अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, और अगर आपकी किसी अदर सोर्स में आपका TDS कटा हुआ है, किसी और इनकम में आपका और सेक्शन में TDS कटा हुआ है, तो फॉर्म 16 है, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, तो इन सबको आप डाउनलोड कर ले, इन सबको दोस्तों मैच कर लें कि जो फॉर्म 26 में TDS आ रहा है वो आपके फॉर्म 16 में आ रहा है नहीं आ रहा, अकॉर्डिंगली AIS और TIS आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। और दोस्तों इन सबको रिकंसाइल करने के बाद ही आप अपनी ITR फाइल करें। अगर इन सब चीजों में मिसमैच है और आप अपनी ITR फाइल कर रहे हैं तो 100% दोस्तों 110% आपकी रिटर्न के ऊपर नोटिस आने के चांस रहेंगे। नोटिस आ सकता है आपकी रिटर्न जो आपने भरी है जल्दबाजी में। लोग क्या कर रहे हैं, लोन के चक्कर में बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, सर लोन अप्लाई करना है, सर लोन अप्लाई करना है, जल्दी से ITR फाइल कर दो। अब उनको ये कौन समझाए कि भैया अपना फॉर्म 26AS में TDS तो पूरा आ ही नहीं रहा है, तो अभी वेट करना पड़ेगा, राइट। तो आप वेट करें, पेशेंस रखें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अप्रोक्सीमेटली 15 जून के आसपास ही अपनी सारी ITR फाइल करें, 15 जून के बाद से ही, क्योंकि सब कुछ उसके अंदर रिफ्लेक्ट आ जाएगा। कई सारे चांसेस के अंदर ये होता है कि जो आपकी TDS रिटर्न अगर कोई किसी ने भर दिया है तो उसको रिवाइज करने का भी ऑप्शन होता है। जिस पर्सन ने भरी है उसने क्या पता कुछ गलत डाल दिया हो, तो उस केस में उसको रिवाइज भी कर ले। तो इसलिए आप वेट करें
और मिड ऑफ जून या जून एंड के अंदर आप अपनी आईटीआर जो है फाइल स्टार्ट करना करें। सो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को रिकंसाइल कर ले, क्योंकि आपने अगर वो रिटर्न फाइल कर दी तो रिटर्न आपकी डिफेक्टिव मानी जाएगी, वो इनवैलिड मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है जो नोटिस आएगा उसके अगेंस्ट में आपको दोबारा से रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसको आपको वैलिड रिटर्न जो है वहां पे फाइल करनी पड़ेगी। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कर दें और नीचे लाल बटन उसको दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले।